यह कहानी बड़ी ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। कई सदियां बीत गईं और हम आज भी जब कभी अद्वितीय प्रेम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही नाम लिया जाता है। वह नाम है राधा और कृष्ण। उनकी प्रेम कहानी की मिसाल हर कोई देता है, क्योंकि आज भी उनके जैसे सच्चे, त्याग और अटूट प्रेम किसी और ने नहीं किया। आइए राधा कृष्ण की जीवन पर आधारित कुछ आनंदमय झलकियों का आनंद लेते हैं। बात कुछ उस समय की है जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। वह अपने बाल सखासकियों के साथ पानी में मस्ती कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर राधा अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आई है। अरे देखो, ये सब कौन है? हमने तो इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ कृष्ण, तुम सही बोल रहे हो। हमने भी इन्हें कभी नहीं देखा। अच्छा, तो चलो फिर आज तो हम उन सब के मजे लेते हैं। चलो चलो, लगता है आज तो बहुत मजा आने वाला है। मीनू सिंह, निष्ठान ग्रुप, प्लीज रिपोर्ट बैकस्टेज। फिर कृष्ण और उनके मित्रों ने सभी बालिकाओं को खूब परेशान किया और किसी को भी यमुना से पानी नहीं भरने दिया। जैसे ही वो नदी से पानी भरती, वैसी ही उनका पानी गिरा देते और कभी उनकी मटकी फोड़ देते। तभी राधा की सखियों ने परेशान होकर राधा से कहा, राधा, तुम देख रही हो ये नटखट लड़के हमें कितना परेशान कर रहे हैं। हाँ, मैं देख तो रही हूँ, परंतु इन्हें कभी देखा नहीं है। रुको, मैं इनसे बात करके देखती हूँ। तुम सब कौन हो और क्यों हमें परेशान कर रहे हो? मेरा नाम कृष्ण है, और आप कौन हैं? मेरा नाम राधा है। जैसी ही राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को देखा, वो बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। उनके मन में भी एक अद्भुत आकर्षण और आत्मीयता की भावना जागृत हो गई और मन ही मन मुस्कुराने लगे। राधा राधा में ही मैं तो खोया हूँ, राधा के सिवा तो कुछ भी ना कहूँ। किसी दिशा में भी वो शख्स ही नहीं जो राधा सा हंसी हो तो बता सकूं। मैं अगर कहूँ ऐसी छवि है नहीं कहीं, न होगी कभी, पर इनके सामने जग में कुछ भी नहीं। दुख की सारी कालिये घटाए अपने आप छकती हुई है। राधा नाम संग है सब दिशाएं, सांसें चलती हुई है। बांके बिहारी राधा प्यारी प्यारी, राधा राधा रटते हैं बिहारी जी, श्री बिहारी जी। मैं अगर कहूँ ऐसी छवि है नहीं कहीं, न होगी कभी, पर इनके सामने जग में कुछ भी नहीं। कुछ ही दिनों के बाद जब राधा और कृष्ण अच्छे दोस्त बन गए, जैसा ही हम सभी जानते हैं कि कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें माखन बहुत पसंद था। कृष्ण, आज मैं किसी काम से जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना
और थोड़ा ध्यान देना। जैसे ही यशोदा माँ घर से गई, कृष्ण ने घर पर सारा माखन खा लिया। और फिर कुछ देर के बाद जब यशोदा माँ घर वापस आई तो देखा ये क्या, सारा माखन गायब। यशोदा माँ ने कृष्ण को घर से बाहर भेज दिया और बोला, नटखट कृष्ण, आज ये तुम्हारी सजा है कि तुम घर से बाहर रहोगे। कृष्ण अकेले जाके अपनी बांसुरी बजने लगा। बांसुरी की मधुर धुन सुन के वहां से जाती हुई राधा मंत्रमुग्ध हो गई और फिर वही बैठ गई। उसके बाद उन दोनों में बहुत बात हुई और वो बहुत अच्छे मित्र बन गए। कुछ दिनों के बाद जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ जा रहे थे, राधा दूर से पुकारते हुए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ लेके आई हूँ। अरे वाह, राधा दिखाओ कि क्या लाई हो। नहीं, ऐसे नहीं, तुम तुम्हारी आंखें बंद करो पहले। अब तुम तुम्हारी आंखें खोल सकते हो कृष्ण। राधा, तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हें याद है कि मुझे माखन बहुत पसंद है। अब मुझे इसे जल्दी से खाने दो वरना मेरे सारे मित्र आ जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा कृष्ण और राधा, तुम यहाँ अकेले में माखन का आनंद ले रहे हो। तभी सभी मित्र दोनों को बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम कितने काले हो और राधा तुम्हारी बिल्कुल विपरीत कितनी गोरी है। पर फिर भी हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गोविंद है गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। कृष्ण काला है, राधा है गोरी, हाँ गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है, राधा है गोरी, हाँ गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ऐसे ही फिर कुछ साल बीते। कृष्ण और राधा के मित्रता से कुछ अधिक रिश्ते के बारे में पूरी गोकुल नगरी को पता चल गया था और राधा कृष्ण का रिश्ता और गहरा होता गया।
सभी लोग कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राधा कृष्ण अपने मित्रों के साथ बात करते हुए, कृष्ण, होली का पर्व आ रहा है और इस बार तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, इस बार की होली जरूर विशेष होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें तो मजा ही आएगा, इतनी सारी गोपियाँ जो हैं। अरे, वो सब तो मेरी सखियाँ है, तुम कुछ ज्यादा हो सोचती हो। कृष्ण, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम जो सखिया बोल के उनके साथ नृत्य करते हो। राधा, ऐसा कुछ नहीं भी है, हमारे जीवन में तुमसे ज्यादा किसी का महत्व नहीं है। वृंदावन में होली का त्योहार था। इस रंगीन माहौल में जब हर चीज अपने चरम पर थी, वही रासलीला का आयोजन करवाया गया। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। हाँ, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। Let's put a big round of applause